आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 24 अक्टूबर 2024 आज अष्टमी रात्रि को लगभग 2 बजे तक की है। तत्पश्चात नवमी आज का विशेष दिन अहोई अष्टमी राधा कुंड स्नान सर्वार्थ सिद्धि योग गुरु पुष्पक योग अमृत सिद्धि योग काला अष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी विश्व विकास सूचना दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व पोलियो दिवस यूनाइटेड नेशनल डे। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि कर्क, दिशा शुल दक्षिण, अग्निवास आकाश, नक्षत्र पुष्य, ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:49। आज पुष्य नक्षत्र है। आज नई खरीदारी करना अच्छा है। भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। अभी कल गंडमूल ज्वालामुखी योग, 26 अक्टूबर को भद्रा गंडमूल ज्वालामुखी योग, 29 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी रमा एकादशी व्रत, 29 अक्टूबर को धनतेरस प्रदोष व्रत, 30 अक्टूबर को काली चौदस रूप चौदस, 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली, 1 नवंबर को दीपावली दीपोत्सव लक्ष्मी पूजा। प्रदोष व्रत में 5:46 से 6:16। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा धुर्त क्रीड़ा इष्टि, 3 नवंबर को भाई दूज चंद्र दर्शन, 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात आपको मैं रामायण सुनाता हूँ। रामायण का आज अध्याय है लंका दहन, जिसका हमने बीच में विश्राम कर लिया था। निर्गुण निराकार ईश्वर तो कृपा करता ही नहीं, सगुण परमात्मा जो अधिकारी जीव है उसके ऊपर ही कृपा करते हैं। जब श्री राम नाम तो अनअधिकारी को भी अधिकार बनाता है। परमात्मा का नाम स्वरूप सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार परमात्मा, इन दोनों की अपेक्षा में भी नाम स्वरूप श्रेष्ठ है। निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण आंखों को दिखता नहीं, हाथ में आता नहीं, उसका अनुभव बुद्धि से होता है। भगवान का सगुण स्वरूप इतना तजो में होता है कि उस तेज को सहन करने की शक्ति अपने में नहीं है। निर्गुण सूक्ष्म है, सगुण तजो में है, इसलिए अपने जैसे को तो भगवान का नाम स्वरूप ही अति उत्तम है। भगवान समय के स्वरूप को छुपा सकते हैं, परंतु अपने नाम को छुपा सकते नहीं। नाम स्वरूप प्रकट है, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सुगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। तुलसीदास महाराज जी ने तो रामायण में श्री राम नाम को खूब प्रणाम किया है। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, परंतु अहिल्या जी लायक थी, श्री चरण का स्मरण करती थी। श्री राम नाम दुर्बुद्धि अहिल्या का विनाश करता है। राम एक तामस न तारी, नाम को टिखल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, परंतु आज हजारों वर्ष हो गए, राम नाम से अनेक जीवों का उद्धार हुआ है। राम जी विराजे थे तब तो बहुत थोड़े जीव का प्रभु ने कल्याण किया, जबकि आज प्रत्यक्ष श्री राम नहीं है, परंतु राम नाम का आश्रय ग्रहण करने से तो बहुत से जीवों का जीवन सुधर रहा है। नाम उदारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। एक बार किसी राज महल में एक नौकर काम करता था। उसकी नजर राजकन्या के ऊपर पड़ गई। राजकन्या बहुत सुंदर थी। एक बार ही राजकन्या को देखते के बाद वह नौकर अपने मन में शांति रख नहीं सका। उसका मन चंचल हो गया। पूरे दिन वह राजकन्या का चिंतन करने लगा। उसको खाना भी अच्छा नहीं लगने लगा। रात को नींद नहीं आती थी। उसकी पत्नी
रानी की दासी थी, वह रानी की खास सेवा करती थी। रानी का उसके ऊपर स्नेह था। दासी पतिव्रता थी, वह पतिदेव को दुखी देखकर बारंबार पूछती थी कि तुम्हें मुझ पर हर समय उदास क्यों लग रहे हो? पति ने कहा, मेरा दुख दूर कर सके ऐसा कोई नहीं। पत्नी ने पूछा, ऐसा कौन सा दुख है? पति ने कहा, राजकन्या को मैंने जब से देखा है तभी से मेरा मन हाथ में नहीं रहा। किसी भी प्रकार से राजकन्या मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु यह संभव ही नहीं है। पत्नी को दया आई, उसने कहा, मैं युक्ति करूंगी। दासी ने रानी को भारी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। सेवा के वशीकरण होता है। एक दिन रानी ने दासी से पूछा, आज तू क्यों उदास लग रही है? दासी ने कहा, मैं क्या कहूँ, पति का सुख यही मेरा सुख है, पति का दुख ही मेरा दुख है। मेरे पति देव दुखी हैं। रानी ने पूछा, दुख का कारण क्या है? दासी ने कहा, महारानी जी, कारण कहने में मुझे बहुत दुख होता है, संकोच होता है। राजकन्या को देखा है तब से उनका मन चंचल हो गया है। उनकी ऐसी इच्छा है कि राजकन्या उनको मिल जाए। रानी ने सत्संग किया हुआ था। उसने विचार करके कहा, तेरे पति को मैं अपनी कन्या देने को तैयार हूँ, परंतु तू उसे एक काम करने को कह। गांव के बाहर बगीचे में बैठकर एक नकली साधु का वेश धारण करे, साधु बनकर वहां श्री राम का जप करे, आंखें उगाड़े नहीं, आंखें बंद करके ही जप करे। मैं राजमहल में से जो कुछ भेजूं उसी को खाना है, दूसरा कुछ खाना भी नहीं, बोलना भी नहीं, किसी पर दृष्टि डालनी नहीं। 6 महीना तक इस प्रकार अनुष्ठान करे तो मैं अपनी कन्या उसको देने को तैयार हूँ। दृष्टांत तो अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। वह नकली साधु बना, गांव के बाहर बगीचे में बैठकर राम नाम का जप करने लगा। रानी ने इस प्रकार व्यवस्था की कि जिससे राजमहल में से उसे बहुत सादा भोजन दिया जाने लगा। भक्ति के अन्न दोष विघ्न कारण होते हैं। राजसी और तामसी अन्न खाने वाला बारंबार भक्ति नहीं कर सकता, और कदाचित वह करे तो उसे भक्ति का आनंद आता नहीं। जिसका भोजन अत्यंत सादा है, सात्विक है, वही भक्ति कर सकता है। रानी ने विचार किया हुआ था कि 6 महीने तक सादा सात्विक पवित्र अन्न खाए और रामायण राम नाम का जप करे तो आज जो उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है वह 6 महीने में सुधर जाएगी। नकली साधु होकर आंखें बंद कर रख राजकन्या के लिए वह राम नाम का जप करता था। राम नाम का निरंतर जप करने से उसको परमात्मा का थोड़ा प्रकाश दिखने लगा। 2 महीने व्यतीत हुए, 4 महीने व्यतीत हुए, धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। पीछे तो मन इतना अधिक शुद्ध हो गया कि राजकन्या के बारे में उसको जो मोह हुआ था वह अब छूट गया। अन्न से मन बनता है, अन्न से सौभ्य, पेट में जो अन्न आता है उसके जीव भाग होते हैं। अन्न का स्थूल भाग मल रूप से बाहर आता है। अन्न के मध्य भाग से रुधिर और मांस उत्पन्न होता है। अन्न से सूक्ष्म भाग से मन बुद्धि का संस्कार बनता है। जिसके चरित्र पर तुमको पूर्ण विश्वास नहीं, उसे अपनी रसोई में मत आने दो। कदाचित रसोई घर में आ भी जाए तो उसको अन्न जल को छूने न दो। पूर्व साधु ने 6 महीने तक नियम से सादा भोजन किया, आंख बंद रखकर नकली साधु होकर राम नाम का जप किया। 6 महीनों के उपरांत वह सच्चा साधु बन गया। उसके हृदय में और स्वभाव का परिवर्तन हो गया। रानी राजकन्या को लेकर वहां आई। उसने कहा कि महाराज, अब आंखें खोलिए, मैं अपनी कन्या तुमको देने आई हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अब मुझको देखने की इच्छा होती ही नहीं। किसी सुंदर राजकुमार के साथ इसका विवाह कर दो। मैं इसको प्रणाम करता हूँ, मुझसे भूल हुई थी। राम नाम में अनेकों की बुद्धि सुधारी है, दुबुद्धि से राक्षसी है। रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया, इसमें क्या आश्चर्य है। राम नाम अनेक जीवों की दुर्बुद्धि सुधारता है। राम जी की तुलना में भी राम नाम की महिमा विशेष है। श्री राम के साथ
प्रीति करोगे तो पाप छूटेगा, श्री राम नाम के साथ प्रीति करोगे तो मन का मैल धुलेगा, एक पैसे का भी खर्च नहीं है। श्री राम श्री राम श्री राम जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम खूब जप करो तो तुमको ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। नाम में से रूप प्रकट होता है, परमात्मा ने जिस नाम का तुम सतत जाप करोगे, प्रभु का वही स्वरूप तुम्हारे सामने रहेगा, साथ रहेगा। सा नाम ही रूप को प्रकट करता है। भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। प्रभु ने हनुमान जी को आलिंगन किया, फिर हनुमान जी ने लंका का समस्त वर्णन किया। तब राम जी ने कहा लंका इस प्रकार की है तो फिर किस प्रकार से वहां जाना संभव हो सकेगा। सुग्रीव ने कहा आप चिंता न करो, ये वानर आपके लिए प्राणों की भी आहुति देने को तैयार है। ये समुद्र कूद जाएंगे, समुद्र को लांग कर लंका में जाएंगे। शीघ्र ही मंगल मुहूर्त आने वाला है। अश्विनी शुक्ल दशमी शरद सक्षम समितम दशमी विजयदशमी के इस शुभ मुहूर्त में प्रणाय करें, यही योग्य है। वानर सेना के साथ प्रभु भी विजयदशमी के दिन प्रयाण किया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लंका दहन का अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे राघवम शरणम गतम। कल हम आपको सुनाएंगे राघवम शरणम गतम। आज का पाठ हमने यहाँ पूरा किया, विश्राम दिया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रभव सुदर्शन अजर बिहारी, दीन दयाल हृदय रघुनाथ मम संकट भारी। मैं ईश्वर वाणी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मैं पंचांग बताता हूँ, तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण डोगरे जी महाराज की मैं आपको रोज सुनाता हूँ। शीघ्र ही मैं आपको नामदेव की भावार्थ रामायण का भी पाठ सुनाना प्रारंभ करूंगा। जैसे राम जी की आज्ञा हुई वही करूंगा। राम